नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मैं शाहिद जट जिसने ख़ुद भी अपने आप को फ़ायर मारा और ख़ुदकुशी कर ली, और आयशा नामी जो ख़ातून है उसको भी फ़ायर मारे और उसकी बच्चियों को भी फ़ायर मारे, जो कि मौके पर दम तोड़ गई। फिर ख़ुद भी उसने फ़ायर मार कर अपने आप को जो है वो कत्ल कर लिया और ख़ुदकुशी कर ली। इस वक्त मेरे साथ शाहिद जट के जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सारे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है भाई। हौसला करें, हौसला करें। कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। शाहिद जट आपसे बड़ा था? जी जी, मुझसे बड़ा था। सबसे बड़ा था? नहीं, मुझसे बाद का बड़ा था। ये क्या मामला है भाई? बताया जा रहा है ये आयशा नामी जो खातून जो कि मकतूला है। बात ये कि मैं ना रात को सोया हुआ था, तकरीबन मुझे 4 सवा 4 के करीब में कॉल आती है। सईद भाई मेरे मोहल्लेदार हैं, उसने बोला कि ताहिर नीचे आओ, बात सुनो आके। मैं नीचे आया हूँ। नीचे आके ना उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। मैंने कहा घर नहीं है। तो कहता है तुझे पता तुम्हारा भाई कत्ल हो गया? मैं कहा कैसे? मैं इधर ही बैठ गया, इधर ही बैठ गया। और मैंने कहा कैसे हो गया? उससे बोला कि ऐसे ऐसे, मतलब कि उधर था तो उधर यानी कि उधर डेड बॉडी पड़ी, साथ में और लेडीज़ की भी पड़ी हुई हैं। तो शायद मेरा भाई ऐसा नहीं है कि उसने खुदकुशी की है, ऐसा बंदा नहीं है। और दिलदार आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं शायद संधू से, आपको मालूम शायद होगा। लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं कि वो खुदकुशी कर ले। उसको ना उसकी जो बहनोई है ना, जो यानी कि ख़ातून है, उसका जो जवाई है, उसने ये हरकतें यानी उस जवाई के कारण यानी कि उसने की है। उसकी तो 4 बच्चियाँ हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा था। और उसकी छोटी बेटी जो है उसकी बेटी से बताया जा रहा है ये कोई ताल्लुकात है आयशा से? नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं उसके साथ। असल में वो तो पहले शादीशुदा थी, वो तो लड़की पहले से शादीशुदा थी। शाहिद शादीशुदा? नहीं, ये कुंवारा है। जी जी। आप शाहिद की क्या लगती है? मैं आंदी पुप्पो, मेरा बच्चा सिर्फ मदद करता सी, यतीम करी थी मेरे बच्चे ने। मेरा बच्चा उन्होंने मदद करता सी। अज उन्होंने साल मारे घर बुला के मार दिता। मेरा वीर ने जोगा नहीं सी, खुद खर्ची नहीं की सी। उसके आयशा के साथ के ताल्लुकात थे पिछले 2 साल के बस इस तरह दुनिया की जुबान से नहीं ना बंदा पढ़ सकता। दुनिया एक रंग दी, दुनिया बड़े रंगा। आपस में पर्चे वगैरह भी करवाए हुए? आपस में पर्चे क्यों करवाए? पर्चे जो बहुता खांदी सी, बड़े पैसे उनके को खांदी सी ते फिर उन्हें ब्लैकमेल करती सी। 6 लाख एक बारी ले लिया, फिर गड्डी बेच के उन्हें खुवा दी थी। फिर मेरा भरा नमाज ही प्रेजी इन्ने जोगा नहीं सी। मेरे वीर की कंड टुट गई, मेरे वीर की। जी शाहिद जट जो कि बताया जा रहा है, इस शाहिद जट के जो है वालिद हैं। और हौसला करें जी, अल्लाह की ज़ात सब्र जमील अता करे। आप वालिद हैं? ये क्या मामला है? बताया जा रहा है कि शाहिद का कोई ताल्लुकात थी उस मकतूला आयशा के साथ। ये कितनी सदाकत है इस बात पे? हाँ जी, वो तो खुदा बात से मदद करता सी, लोगों नहीं करते, गरीबों नहीं करता सी। जब पहला वक्त आया कोई देर नहीं इतना दादा थोड़ा गया, बुरा वक्त ना आए किसी घर से आपको बता के गया? रोटी खाधी 7 बजे। फोन आया पौड़ियां तो थले उतर आया। माँ कहती कितने चला? कहता अम्मी मैं आ रहा। अम्मी ने तो यही सोचे ना हुणे आ जाता है। डिगते रात लंघ गई, पुत्र नहीं आया। बता रहे हैं कि शाहिद वहाँ पर आता था, उस फ्लैट में आके वहाँ पर रातें गुजारता रहा, वहाँ पे रहता रहा। इस तरह हुंदा सी, सानू नहीं पता, सानू इस गल का नहीं पता। सानू वहाँ पर वेपन लेके गया है, वेपन से उसने फायर किए हैं, फायर करके उसने उस मकतूला आयशा को भी कत्ल किया है, उसकी बच्चियों को भी। उनका जवाई उनके घर दे विच मौजूद है। उस जिहड़ी आयशा मरी है, उनका जवाई उस घर च मौजूद सी। सानू नहीं पता। सानू इत्थे किसी गली दे विच मेरे बच्चे ने फोन किया है। देखा था? नहीं, किसको? दामाद को? नहीं, मैं कह बच्ची 18 साल की बच्ची। हाँ जी, शादीशुदा उनकी बच्ची। साडा बच्चा उहदे नाल कोई मुतालबा नहीं करता सी, लेकिन वो उन्हें जो खांदी सी ना, जो नहीं देंदा सी उदों ब्लैकमेल करती थी। उदों कदी थाने चले जाती थी, कदी पर्चे करा देंदी थी, कदी इस तरह कर। पर्चे क्या लगते हैं? शायद चाचू लगता हूँ जो जी, जो उनके पर्चे रिकॉर्ड जो वो हमारे पास मौजूद है।
ठीक है ना। वो जब वो प्रॉपर्टी का काम करता है उसके बाद माशाल्लाह पैसा था, ठीक है ना। ये लोग जो उनसे ये लोग उसके कि आपके बेटे ने कत्ल नहीं किया? जी हमारे बच्चे ने कत्ल नहीं किया है। आपके बेटे ने नहीं नहीं मरियम नवाज साहब बच्चे ने कत्ल नहीं किए। उसने खुद को फायर क्यों मारा? ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲਵੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ नहीं होया अजय पुलिस हमारा पर्चा नहीं किया, हमने 15 पे कॉल की है, ठीक है। सुबह से गए हैं। क्या लगती है शाहिद जट? मैं उसकी फुफ्फो की बेटी हूँ, आप बहन ही हो? ठीक है। मेरे भाई को ना हमने सुबह का जब हमें पता चला ना, ये तो मेरी आपियों ने उनको कॉल किया, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने ना हमारा पर्चा किया है, ठीक है, ना उन्होंने ये कहा है कि हमने कहा हमारी लाश, ना वो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे। कुछ भी उनको कहे ना, वो आगे से कहते चलो बीबी घर चलो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ आ गई जिथे, चलो निकलो इथों, निकलो। वहाँ के जो लोग हैं फ्लैट में मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि ये शाहिद इनके घर पे जो उनका दामाद था वो तो उस घर में मौजूद था, वो क्यों नहीं मरा? वो तो वहाँ पे था, उसको क्यों नहीं मारा? उसने छोटे बच्चों को अगर मार दिया तो उसने इतना बड़ा आदमी क्यों छोड़ा? किसने बताया कि वहाँ पर दामाद? ठीक है, हर बंदा कहता है वहाँ पे, हर बंदा कहता है कि वो वहीं पे मौजूद था। वही लोग वही बता रहे हैं कि शाहिद जट वहाँ पर आया है और आके इसने फायर किए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, दरवाजे से इसने फायर करके मकतूला आयशा को कत्ल। वीडियो ऐसी कोई चीज़ ऐसी बनी है जहाँ पे वो हो रहा है, ऐसी बनी है? आप इस चीज़ को कैसे जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि ये कत्ल आपके? है ना, क्योंकि वो घर से बिल्कुल सही गया है, उसका कोई ऐसा माइंड ही नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स गया होता है, बंदे का पता चलता था। वो गुस्से में निकला है, प्यार घर से खाना खाया है, मेरी मामी ने इसको कहा खाना खा लो, खाना खाया, दूध पिया, आराम से इसको कॉल आई है, कहता अच्छा मैं आता हूँ, इतनी सी बात है कि वो निकल गया। यहाँ तो वो 2-3 दिन से कोई प्लानिंग कर रहा था, या घर नहीं था, या कुछ इस तरह का। कहा जा रहा है कि शाहिद ने उसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश की और इस बात पे रंजिश। हमारी मरीम से अपील है, हमारा जो सा हमारे बच्चे पे जो सा मर्डर डाल जो सा कह रहे हैं अभी हमारे बच्चे की है, हम लोग वज़ीर से अपील करते हैं, वज़ीर अल्लाह से भी हमें तामन दें, हमारे साथ तामन करें। हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें। हम माशाल्लाह मेरे ये वाल साहब हैं, ठीक है, और इन लोगों को रिकॉर्ड चेक कर, हम लोग जराइम पेशा नहीं, तो बस सवा नौज मिला, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे बंदे नहीं हैं, ठीक है। घर का किराएदार मेरा वीर कोई इस तरह का काम करने वाला मेरा वीर नहीं, मेरा वीर 5 वक्त का नमाजी, मेरा वीर किसी का गुनाह करने वाला मेरा वीर नहीं। मरियम नवाज मेरा वीर है ना, जो का नहीं बच लो, मेरा वीर 5 वक्त क्या लगती है शाहिद? बड़ी बहन है उसकी। कभी बात की है आपसे शाहिद ने कि आयशा के साथ उसकी कुछ? नहीं भाई, पता क्या है, वो औरत गरीब थी, खुदा तरती उसने की है कि उसके बच्चों को घर पे आना जाना था, पैसे आते तब आ जाती थी उसके पास, उसके घर पे आना जाना था, उसके दुकान पे आ जाती है। नहीं हमें पता है क्योंकि हम लोगों को घर में तो नहीं, उसने कभी नहीं बताया कि ये मेरे वाला था। ये जा रहा है कि ये घर उसको शाहिद जट ने लेके दिया है। भाई वो प्रॉपर्टी डीलर था ना, प्रॉपर्टी डीलर तो किसी को भी लेके दे सकता लोग है। बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये शाहिद वहाँ पर आता था उसी फ्लैट में और सारा दिन भी वहाँ पे। मोहल्लेदारों से पूछे वो कैसे मारता था, यहाँ से मार के निकालता था उसको, वो औरत उसकी जान ही नहीं छोड़ती थी। पूछे मेरी मोहल्लेदार बैठी हैं, ये मोहल्लेदार है सारी, आप पूछ सकते हैं इनसे कि कैसे वो उसको निकालता था कि हमारे घर ना आया करो, हमारे घर वाले अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो 4 बच्चों की माँ थी। जी आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त हम ये शाहिद जट जो कि बताया जा रहा है जिसने ख़ुद भी फायर मारा और एक आयशा नामी खातून को भी मार दिया और उसकी बच्चियों को भी फायर मार दी है। अब ये फैमिली शाहिद जट की जो कि इस तमाम वकूए से जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे ने कत्ल नहीं किया बल्कि हमारे बच्चे को जो है कोई और मार के चला गया और हमारे बच्चा ऐसा नहीं था। अब ये लोग जो हैं उस जो इल्ज़ाम लगा जी बेटा आप क्या लगती है शाहिद जट? ये कभी बात की थी शाहिद ऐसा मामला? नहीं नहीं, हमारे मामू तो अच्छे बहुत थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा मोहल्ला गवाह है, बहुत अच्छे, हर गरीब हर किसी का ख्याल करने वाले, हर किसी का ख्याल करते थे वो। उसका जो
उनका जो दामाद था, आंटी आयशा का जो दामाद था, वो घर जमाई था। अगर वो बच गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान, ये 18 साल की एक बच्ची है, उसकी तो उसको शादीशुदा है। वो आपको किसने बताया? वो शादीशुदा है, हमें पता है कि वो शादी किसने बताया था? उसकी समरा की शादी हुई है। नहीं बेटे का चक्कर सर नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया कि बेटी की कोई ऐसा मामला है तो उस पहले शादीशुदा उसकी बेटी तो किसने बताया ये? ये पूरा मजंग जानता है शादीशुदा, उसकी तस्वीर। हाँ जी, वो हाँ जी, पार्क लैन में उसका घर है उसके दामाद का, जिसके जो वो आप मीडिया पे भी देखेंगे ना, उस पर आ रहा जी आपने उसके दामाद में करा दिया पर्चा, यानी कि पर्चा करवा दिया उसके दामाद ने, वो उसने यानी कि कर लिया ना केस को, तो दामाद है तो हो गया ना वो। ये हालात है जी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जी इनसे बात, ये वालदा है आपकी, ये आपका, ये जी शाहिद जट की जो है ये वालदा है। माँ जी अल्लाह दी ज़ात सब्र जमील अता करे, अफसोस आमीन ये की मामला है कि बच्चे ਤੁਹਾਡੇ बेटा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਰਸੀ ਕਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੀ 1 ਬੱਚੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਰਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾ करके दस दो बच्चा किस तरह वासी गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਦੀ कहा जा रहा है कि शाहिद वहाँ पर गया है, जाके शाहिद ने वेपन से फायर किए हैं, ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ फायर शाहिद ने मारे हैं। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ पता होवे कि ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ तो कह रहे हैं हमारे बच्चे को किसी और ने मारा है, हमारे बच्चे ने खुद फायर नहीं मारे अपने आप को, ना उनको मारा है। ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹ ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ वो 2 नंबर औरत थी 2 मियाँ उसके पहले थे जो छोड़ के आई 2 मियों की औलाद है उसकी ये हालात हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ये शाहिद जट जो कि उसके घर पर मौजूद थे और यहाँ पर उनके लवाहिकीन से बात कर रहे थे। वालिद जो है ये शाहिद जट का वालिद है जिसका रो के बुरा हाल है और बता रहे हैं कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं किए, मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं किए, कत्ल कोई और बंदा करके गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करे। जो बच्चियां वहाँ पर मौजूद थी उनको जो फायर लगे हैं ये हमारे बेटे ने नहीं मारे, पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे, वहाँ पर जो क्राइम सीन है उसको जो है वो देखे और वहाँ पर जो तमाम तर जो हकाइक हैं वो सामने लाए जाएं। हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था और हमारा बच्चा जो है उस खातून के साथ जो रिलेशन में नहीं था, लेकिन हमारा बच्चा उस पर खुदा तरसी करता था, उसको पैसे देता था क्योंकि वो उसका शोहर नहीं था, उसके बच्चे थे। मगर ये लोग उस तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं ये लवाहिकीन शाहिद जट के और बताया ये जा रहा है कि हमें जो वहाँ के जो फ्लैट के लोग हैं उन्होंने ये चीज़ बताई कि शाहिद जट पिछले 2 साल से उस फ्लैट में आता था जाता था और यहाँ पर जो है उसके ताल्लुकात थे उस ख़ातून के साथ। और जब शाहिद जट ने जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की आयशा जो कि मकतूला है उसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इस बात पर उनकी रंजिश हुई और इख्तलाफात पैदा हुए और इससे पहले भी वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो पर्चे करवा चुके हैं, फिर उनका सुलह हुआ है, उन दोनों के दरमियान सुलह भी हुई है। मगर बताया ये जा रहा है कि कल रात यानी कि सुबह जो है तकरीबन जो सहरी का टाइम था 4 बजे शाहिद जट उस फ्लैट में जाता है और जाके जो है वहाँ पर जी 7 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 4:47 ਤੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ नहीं सारी और बताया ये जा रहा था कि शाहिद वहाँ पर जाता है और जाके वहाँ पर फायर करता है, दरवाजे को तोड़ता है और वो अंदर जो वो खातून जो कि मकतूला है जिसका नाम आयशा है वो अपने बच्चियों के साथ अपने बच्चों के साथ अंदर मौजूद थी और उसको जो है फायर मारे हैं और ख़ुद भी फायर मारकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया, ख़ुदकुशी कर ली है उसने। मगर ये जो आप मेरे अकम में देख सकते हैं ये शाहिद जट के लवाहिकीन हैं जो कि इस तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं और उनका एक
इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने ना फायर मारे हैं, ना उसने खुदकुशी की है, बल्कि उसको किसी और ने जो है फायर मारे हैं। और इस तमाम केस की जो है वो तहकीकात करवाई जाए, पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और जो असल मुलजिम है, जो असल हकाइक हैं वो सामने लेके आएँ। ये हालात हैं, मगर ये अफसोसनाक वाक़या जो कि मजंग अड्डे के इलाके में जो है पेश आया था, कुरैशी मोहल्ला बताया जा रहा है, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर जो है एक खातून और उसके बच्चों को जो है फायर मारे गए, जो कि शाहिद नामी शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर था उसकी तरफ से। मगर जो शाहिद जट के लवाहिकीन हैं उन्होंने इस इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और उनका कहना है कि हमारा बच्चा बेकसूर था, उसको फायर जो है वहाँ पर मौजूद जो कि मकतूला आयशा है, उसकी बेटी जो कि पहले ही शादीशुदा है और उसका एक दामाद भी था। और ये तमाम जो इंसिडेंट हुआ है ये वो बता रहे हैं कि दामाद ने जो है फायर मारे हैं हमारे बच्चे को भी, हमारे बेटे को भी, और वो जो बच्चियाँ थीं और जो मकतूला आयशा थी उसको भी फायर जो है उनके दामाद ने मारे हैं। मगर ये क्या है, इसके तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, ये सामने लाना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है और इस केस के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाना पुलिस का काम है। बहरहाल इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।